ईरान में अचानक भूकंप के झटके, परमाणु विवाद ने खींची दुनिया की निगाहें। परमाणु ठिकाने से 100 किलोमीटर दूर आया भूकंप। कभी भी अमेरिका और इजराइल में शुरू हो सकती है जंग। ईरान के न्यूक्लियर साइट बुशर से आपको बता दें करीब 100 किलोमीटर दूर बिदु खंडन में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। क्या यह झटका साधारण भूकंप था या इसके पीछे कोई छिपा कारण है? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव रहित माहौल तो कभी बन ही नहीं पाया। ऐसा लगता है जैसे दोनों की नाराजगी एक बूंद से भी जंग शुरू कर सकती है। इस पूरी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिस पर दुनिया भर में चिंता लगातार बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार चेतावनी दी है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार है तो संघर्ष की स्थिति में यह हथियार अमेरिका और इजराइल के लिए भारी संकट पैदा भी कर सकता है। और कुछ लोग तो इसे लेकर ऐसा डर दिखा रहे हैं जैसे ये किसी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट हो। अब इसी बीच इस भूकंप ने सभी की नींदें उड़ा दी हैं। जानेंगे पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बुशर में ईरान की एक महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट है। जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तब भी अमेरिकी हमले से बुशर बच गया था। ये वही शहर है जो ईरान का एकमात्र न्यूक्लियर साइट है जो इस वक्त काम कर रहा है। ईरान का कहना है कि यहाँ पर यूरेनियम के जरिए बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस परमाणु साइट पर अमेरिका ने इसलिए हमला नहीं किया था क्योंकि यहाँ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रूस संचालित करता है। रूस ने हाल ही में यहाँ पर 8 और साइट बनाने की घोषणा भी की थी। और अब ये खबर सामने आ रही है कि बुशहर में ही ईरान चुपचाप परमाणु हथियार तैयार कर सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों की जांच करने से रोक दिया है। और रूस की ईरान को चिंता नहीं है। वैसे भी पश्चिमी देशों की तरफ से यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि ईरान को परमाणु बम बनाने में इस वक्त रूस मदद कर रहा है। और अगर ये दावे सच माने जाएं, तो फिर बुशर के करीब आया ये भूकंप कोई सामान्य भूकंप नहीं माना जा सकता। इसके पीछे परमाणु बम के परीक्षण भी हो सकते हैं। IAEA की तरफ से ये बात कई बार कही जा चुकी है कि ईरान के पास इस वक्त 440 किलो यूरेनियम है। यूरेनियम 25 जून 2025 तक 60% तक ज्यादा था। यानी ईरान के पास इस वक्त 10 परमाणु हथियार हो सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि एक परमाणु हथियार का उसने परीक्षण किया है, तो भी उसके पास 9 परमाणु बम मौजूद हो सकते हैं। एक परमाणु बम कितनी तबाही मचा सकता है, ये जापान में 1945 में गिराए गए परमाणु बम से ही समझा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो परमाणु हथियार तैयार हो रहे हैं वह 80 साल पुराने बम से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अब सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या ईरान में जो भूकंप आया है, क्या वो सच में भूकंप ही था या ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है? सवाल बहुत है, पर जवाब किसी के पास साफ नहीं है। फिलहाल कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं आई है कि भूकंप और परमाणु परीक्षण का सीधा संबंध था भी या फिर नहीं। लेकिन इसी तरह की घटनाओं ने दुनिया भर में अटकलें जरूर पैदा कर दी हैं। अब ये अटकलों और सवालों की रेल आगे भी चल सकती है, क्योंकि सबके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या ये भूकंप सचमुच सिर्फ एक झटका था या फिर कहीं कोई प्रशासनिक सुपर सीक्रेट टेस्ट चल रहा है।